हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन बायरन की एक बहुत ही फेमस पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी पढ़ेंगे। शी वॉक्स इन ब्यूटी इज़ ए शॉर्ट लिरिकल पोएम। एक शॉर्ट लिरिकल पोएम है जो कि आई.एम. टेट्रामीटर में लिखी हुई है। रिटन इन 1814 में इसको लिखा गया था बाय लॉर्ड बायरन के द्वारा एंड इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क्स। और ये जो पोएम है शी वॉक्स इन ब्यूटी, ये उनके बहुत ही जो फेमस वर्क्स हैं उनमें से एक है। इट इज़ सैड टू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट इन बायरन्स लाइफ। ऐसा कहा जाता है कि ये जो पोएम है वो इंस्पायर्ड है एक इवेंट के थ्रू, एक घटना के थ्रू बायरन की लाइफ की। ऑन 11 जून 1814 बायरन अटेंडेड ए पार्टी इन लंदन। 11 जून 1814 को बायरन ने एक पार्टी अटेंड की लंदन में। अमंग द गेस्ट वाज मिसेस एन बिट्रिक्स विल्मोट। गेस्टों में जो था एक लेडी थी बहुत ही ब्यूटीफुल जिसका नाम मिसेस एन बिट्रिक्स विल्मोट था, वाइफ ऑफ बायरन्स फर्स्ट कजिन, जो कि बायरन के फर्स्ट कजिन की वाइफ थी जिसका नाम, उनके कजिन का नाम था सर रॉबर्ट विल्मोट। ही वॉज स्टक बाय हर अनयूजुअल ब्यूटी एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग द पोएम वॉज रिटर्न। और जो पोइट है बायरन वो उस लेडी की ब्यूटी से इतने ज़्यादा आकर्षित हुए कि उन्होंने अगली मॉर्निंग ही ये पोएम लिख दी। It is thought that she was the first inspiration for his unfinished epic poem about गोथे। ऐसा सोचा जाता है कि ये लेडी ही उनकी फर्स्ट इंस्पिरेशन थी उनके अनफिनिश्ड एपिक की पोएम जो कि गोथे के बारे में थी। ए पर्सनल हीरो ऑफ हिज, एक पर्सनल हीरो इन दिस अनपब्लिश्ड वर्क। ये एपिक क्योंकि फिनिश नहीं हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो ये अनपब्लिश्ड ही था। बायरन रेफर टू इन हिज लेटर्स एज हिज मैग्नम ऑपस। ही suggest द जेंडर ऑफ गोथे एंड गिव्स हिम द सेम डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज कजिन। बायरन ने खुद ने एक लेटर में ऐसा रेफ़र किया था कि उन्होंने गोथे में भी वही डिस्क्रिप्शन दिया है अपनी कजिन की वाइफ का। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। सी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट। पोइट इमेजिन कर रहा है नाइट का टाइम है कि वो वॉकिंग कर रही है, वो लेडी बहुत ही सुंदर तरीके से वॉकिंग कर रही है, वो खुद भी बहुत सुंदर है और वो ब्यूटी में ही वॉकिंग कर रही है। लाइक द नाइट, उस नाइट की तरह, उस क्लियर नाइट की तरह। ऑफ क्लाउडलेस, जो कि बिल्कुल क्लाउडलेस है, साफ एक क्लियर नाइट है। स्काई एकदम साफ है। क्लाइम्स एंड स्टारी स्काईज, स्काई में केवल स्टार्स ही स्टार्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ भी नहीं है, एकदम क्लियर स्काई है। एंड ऑल दैट्स वेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज। और डार्कनेस और ब्राइटनेस दोनों जो है उस लेडी पर पड़ रही है। नाइट के टाइम पे वो लेडी घूम रही है तो डार्कनेस और ब्राइटनेस दोनों एक साथ मिल करके उसके ऊपर पड़ रही है, उसकी आँखों में पड़ रही है। दस mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies। और वो जो टेंडर लाइट है जिसे है जो कि हेवन में होती है वैसी टेंडर लाइट पड़ रही है, जिसे गॉडी मीन्स होता है भड़कीला, जो डे है वो भी डिनाई नहीं कर सकता है। वन शेड द मोर वन रे द लेस। यदि एक शेड भी ज़्यादा पड़ जाए या फिर कोई एक रे कम हो जाए, had half impaired the nameless grace,
तो एक शेड ज़्यादा और एक रे कम हो जाए तो भी उसकी ब्यूटी को हाफ कर देगी, जिसे वर्ड्स में कोई बयान नहीं कर सकता। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेसेस, और जिसकी वेव्स जो है वो बालों में, एवरी रेवन ट्रेस, प्रत्येक जो ट्रेस है उसमें दिखाई दे रही है। और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस, और सॉफ्टली वो लाइट शो हो रही है, लाइटन कर रही है उसके फेस को। वर थॉट्स सीरेनली स्वीट एक्सप्रेस, ये जो थॉट्स है, ये स्वीट एक्सप्रेस जो है सीरेनली, होली, कितने पवित्र स्वीट एक्सप्रेस है उसके। हाउ प्योर, हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस, और उनका जो ड्वेलिंग प्लेस है वो कितना प्योर होगा, मतलब थॉट्स का ड्वेलिंग प्लेस इन लेडी कितना प्योर होगा, ये पोइट इमेजिन कर रहा है। एंड ऑन दैट चीक, ओवर दैट ब्रो, so soft, so calm, yet eloquent, the smiles that win, the tints that glow, उस लेडी के चीक पर और उसके फोरहेड पर, so soft, जो सॉफ्टनेस है और कामनेस है, yet eloquent, excellent, the smile that win, और उस लेडी की स्माइल जो विन कर लेती है हर चीज़ को। द टिंट्स दैट ग्लो, और जो कलर है जो ग्लो कर रहा है उस लेडी का। बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट, वो उन दिनों को बताता है कि उसने अपना टाइम गुडनेस में ही स्पेंड किया है। ए माइंड एट पीस विद ऑल ब्लो, ए हार्ट हुज लव इज इनोसेंट। ए माइंड एट पीस, कि उसका जो माइंड है उसने पूरी पीसनेस में, पूरी शांति में गुजारा है, और उसका जो हर्ट है उस लेडी का वो भी प्योर है, वेयर लव ड्वेल्स, और लव इनोसेंट होता है। तो कहने का मतलब ये पोइट ने इस पोएम में, जो कि 3 स्टेंजा की पोएम है, इसमें जो उसके कजिन की वाइफ है उसकी फिजिकल ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है। केवल उसकी फिजिकल ब्यूटी के बारे में उन्होंने बातें करी है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।